हेलो दोस्तों, मैं उमा शंकर आपको अपना चैनल ट्रिकी बाई विस्कुता में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं एनपीयू नीलांबर पीतांबर यूनिवर्सिटी के बीए, बीएससी, बीकॉम ऑनर्स वाले जिसका सेशन 22 से 26 वाले विद्यार्थी का सेमेस्टर 1 का CC3 अर्थात हेल्थ, योगा एंड स्पोर्ट्स से संबंधित बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो आपको 2023 में होने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसीलिए आप इस वीडियो पर बने रहिएगा और हो सके तो मेरे चैनल को शेयर तथा सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आप लोग को सेमेस्टर 1 के CC3 का हेल्थ, योगा और स्पोर्ट्स से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आया हूँ। इस क्वेश्चन से पक्का आपका फाइनल एग्ज़ाम जो होने वाला है सेमेस्टर 1 का, उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इसीलिए आप इसे लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब तथा दोस्तों में शेयर करना नहीं भूलेंगे। ये जो देख रहे होंगे यह आपका CC3 का पेपर है, अर्थात यहाँ पर जो देख रहे हैं यह आपका CC3 का पेपर है। इसके अंतर्गत आपका ये जो कैंडिडेट 2022 और 26 के होंगे उसमें आप लोग को 75 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें आपको समय रहेगा 3 घंटा का। इसमें से आपको पास के लिए 33 नंबर की आवश्यकता है। तो चलिए आगे देखते हैं। इसमें आपका 2 खंड रहेगा, खंड ए, ग्रुप ए, ग्रुप बी। ग्रुप ए के अंतर्गत आपको 5 क्वेश्चन रहेंगे जो आपको बहुत ही कंपलसरी है। इसका आपको अति लघु उत्तरीय प्रश्न रहेंगे, वेरी शॉर्ट आंसर रहेंगे, जो प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा। 5 क्वेश्चन आपको बनाना अनिवार्य है। जिसका पहला क्वेश्चन है योग का क्या अर्थ होता है, जिसका राइट आंसर हो जाएगा, योग का राइट आंसर लिख दीजिएगा व्यायाम। व्यायाम होता है अर्थात योग मतलब मिलाना होता है, जोड़ना होता है, इस तरह से आप लिख सकते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि प्रथम अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 21 जून 2015 को प्रथम योगा दिवस मनाया गया था। किसके द्वारा? हमारे राष्ट्रपति यहाँ पर प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी के द्वारा मनाया गया था। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग यहाँ देखते हैं, तो राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, तो किन्हीं 2 भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ियों के नाम बताइए। तो यहाँ पर बैडमिंटन खिलाड़ी के नाम, तो यहाँ पर देखिए साइना नेहवाल हो जाएगा। पहला हमारा हो जाएगा साइना नेहवाल, और दूसरा आप पीवी सिंधु लिख सकते हैं, या फिर इससे संबंधित आपको क्रिकेट के बारे में दे देगा तो क्रिकेट के बारे में लिख सकते हैं कि क्रिकेट से संबंधित 2 खिलाड़ियों के नाम बताएं, या फुटबॉल से संबंधित 2 खिलाड़ियों के नाम बताएं, तो आप इसका आंसर बता सकते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहा है हॉकी के जादूगर किन्हें कहा जाता है, तो आपको मालूम ही होगा हॉकी का जादूगर मेजर ध्यानचंद को कहा जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग यहाँ देखते हैं, तो यहाँ कह रहा है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, अर्थात आपको लघु उत्तरीय प्रश्न दिए जाएंगे जो 55 नंबर के रहेंगे। इसमें आपको 55 नंबर का क्वेश्चन दिया रहेगा जिसको आपको बनाना अनिवार्य होगा। तो पहला क्वेश्चन यहाँ देखिए, जो क्वेश्चन नंबर 2 में बता रहा है ध्यान क्या है, इसके लाभ लिखिए। तो चलिए मैं आप लोग को बहुत ही शॉर्ट आंसर बताने वाला हूँ, जिसे देखकर आप तुरंत ही याद कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा ध्यान क्या है, इसके लाभ लिखने के लिए कह रहा है, जो 5 नंबर के रहेंगे। इसके बाद हमारा यहाँ देखिए स्वास्थ्य क्या है, इसको समझाइए, अभी 5 नंबर का क्वेश्चन रहेंगे। चलिए दोनों क्वेश्चन को आंसर हम लोग ध्यान से देखते हैं। चलिए यहाँ देखिए लिखा हुआ है ध्यान, कि ध्यान अर्थात कह रहा है ध्यान में किसी चीज़ या किसी वस्तु की कल्पना नहीं की जा सकती है, बल्कि उसमें मानसिक भावनाओं, शारीरिक तथा आध्यात्मिक रूप से शांति महसूस की जाती है। मगर आप अपने दिमाग में आने वाले विचारों और विचारहीन जागरूकता अवस्थाओं द्वारा धीमा कर सकते हैं, तो इससे आपको बेहद से फायदा होगा। मेडिटेशन अर्थात ध्यान से क्या लाभ है उसके बारे में यहाँ बताया जा रहा है। तो ध्यान से यह हमें तनाव कम करता है। दूसरा का पॉइंट हो जाता है बात बात पर चिंता करना कम हो जाता है, भावनात्मक स्वास्थ्य को बढ़ाता है, स्व जागरूकता को बढ़ाता है, एकाग्रता को बढ़ाता है, भूलने की शक्ति को कम करता है। इसके बाद ध्यान आपको दयालु बनाता है, बुरी आदतों को ख़त्म करने में मदद करता है। इस तरह से आप यहाँ पर बता सकते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं
स्वास्थ्य क्या है? तो स्वास्थ्य किसी भी व्यक्ति के मानसिक, शारीरिक और सामाजिक रूप से अच्छे होने की स्थिति को स्वास्थ्य कहा जाता है। अर्थात स्वास्थ्य सिर्फ बीमारियों की अनुपस्थिति का नाम नहीं, बल्कि स्वस्थ ही जीवन है। हमें सर्वांगीण स्वास्थ्य के बारे में जानकारी होना बहुत आवश्यक है। स्वास्थ्य का अर्थ होता है विभिन्न लोगों के लिए अलग अलग होता है, लेकिन अगर हम एक सार्वभौमिक दृष्टि की बात करें तो आपको स्वस्थ रहने का यह अर्थ होता है कि हम अपने जीवन में आने वाली सभी सामाजिक, शारीरिक और भावनात्मक चुनावों का प्रबंध करने में सफलतापूर्वक सक्षम हो, उसे ही हम लोग स्वास्थ्य कहते हैं। इसके बाद अगला हम लोग देखते हैं तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न रहेंगे, जिनमें आप लोगों को इसमें 7 क्वेश्चन रहेंगे। आपका क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर क्वेश्चन नंबर 9 रहेंगे। 4, 5, 6, 7, 8, 9 6 क्वेश्चन यहाँ दिए रहेंगे, जिनमें से आपको 4 क्वेश्चन ही बनाना होगा। प्रत्येक क्वेश्चन आप लोग को 15-15 नंबर के रहेंगे। इसे बहुत ही आसान तरीका से बनाइएगा। इसमें विस्तारित थोड़ा करना होगा। इसमें कम से कम आपको 2.5 पेज लिखना अति आवश्यक है। 2.5 पेज लिखते हैं तो आपको 15 नंबर अंक दिए जाएंगे। तो चलिए किन्हीं हमको 5 प्रश्नों को करना है, तो 5 प्रश्नों को हम लोग इसमें से आप 6 क्वेश्चन में से कोई भी 5 क्वेश्चन को कर लीजिएगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। योगा क्या है, वर्तमान समय में इसका क्या उपयोगिता है, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। चलिए यहाँ पर दिख रहे हैं कि जो योगा न केवल हमारे शरीर की मांसपेशियों को अच्छा व्यायाम देता है, बल्कि हमारे शरीर की हमारे दिमाग को शांत रखने में मदद करता है। चिकित्सा अनुसंधान से पता चलता है कि योगा शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से स्वस्थ को बनाए रखने में मदद करता है। योगा तनाव से राहत देता है और हमें बेहद नींद और भूख और पाचन को बढ़ाता है। योगा के अभ्यास से व्यक्ति को मन, शरीर और आत्मा को नियंत्रित करने में मदद मिलता है। यह भौतिक और मानसिक संतुलन द्वारा शांत मन और संतुलित शरीर की प्राप्ति करता है। तनाव और चिंता का प्रबंधन करता है। यह शरीर में लचीलापन, मांसपेशियों को मजबूत करने और शारीरिक स्वास्थ्य को बढ़ाने में मदद करता है। योगा से क्या फ़ायदा है उसके बारे में यहाँ देखिए। तो मांसपेशियों में के लचीलेपन में सुधार करता है, शरीर के आसन और अलाइनमेंट को ठीक करता है, बेहद पाचन तंत्र पर प्रदान करता है, आंतरिक अंग मजबूत करता है, अस्थमा का इलाज करता है, मधुमेह का इलाज करता है, दिल से संबंधित समस्याओं का इलाज करने में मदद करता है, तनाव के बढ़ने चमकने में मदद करता है। इसके बाद हम लोग को यहाँ देखना है कि प्राणायाम क्या क्या अर्थ होता है, उससे क्या लाभ है, उसके बारे में हम लोग को बताना है। क्वेश्चन नंबर यह आपका 5वां है। तो चलिए 5वां का हम लोग आंसर देखते हैं क्या है। तो 5वां का आंसर यहाँ जो देख रहे होंगे, यहाँ बताया जा रहा है प्राणायाम 2 शब्दों के योग से बना है, प्रणाम प्लस आयाम। पहला शब्द प्राण का और दूसरा शब्द आयाम होता है। प्राण का अर्थ होता है हमें शक्ति देता है या बल देता है। आयाम का अर्थ होता है जानने के लिए इसका संधि विच्छेद करना होगा, क्योंकि यह 2 शब्दों का योग आयाम और आ प्लस याम से बना हुआ है। इसमें मूल शब्द याम का है और आ उपसर्ग लगता है। आम का अर्थ होता है गमन होता है और आ का उपसर्ग उल्टा के अर्थ में होता है का प्रयोग किया जाता है, अर्थात आयाम का अर्थ उल्टा गमन होता है। अतः प्राणायाम में आयाम को उल्टा गमन करने का अर्थ प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार प्राणायाम का अर्थ प्राण का उल्टा गमन होता है। यहाँ हम यह ध्यान देने की बात यह है कि प्राणायाम प्राण के उल्टा गमन के विशेष क्रियाओं की संज्ञा है, न कि उसका परिणाम, अर्थात प्राणायाम शब्द से प्राण के विशेष क्रियाओं का बोध कराना होता है। प्राणायाम अर्थात श्वास से आयाम अपने 2 शब्दों में दूरी बढ़ाना, श्वास और निश्वास की गति को नियंत्रित कर रोकने एवं निकालने की शक्ति को कहा जाता है। इससे क्या है शारीरिक और मानसिक लाभ, उसके बारे में यहाँ देखते हैं। योग न केवल हमारे शरीर की मांसपेशियों को अच्छा व्यायाम देता है, बल्कि हमारे दिमाग को भी शांत रखने में मदद करती है। चिकित्सा अनुशासन से पता चलता है कि योग शारीरिक और मानसिक दोनों के रूपों में अच्छे स्वास्थ्य बनाए रखने में मदद करता है। योग तनाव से राहत देता है और बेहद नींद लगती है, भूख और पाचन को बढ़ाता है। इस प्राणायाम का मुख्य उद्देश्य शरीर में ऊर्जा वहन करने वाले मुख्य स्रोतों का शुद्धिकरण करना होता है। अतः यह अभ्यास पूरे शरीर का पोषण करता है, मन में निश्चलता रहती है और शांति प्रदान करती है, साथ ही एकाग्रता बढ़ाने में भी मदद करती है, जीवन में शक्ति बढ़ाता है और तनाव एवं चिंता के स्तर को कम करता है। यह कफ विकार को भी कम करता है। शीतलम प्राणायाम, शीतलम का अर्थ होता है शीतल होना। यह साधक
के चित्त को शांत करना और मन की एकाग्रता को दूर करता है। जैसे कि शीतलता परिणाम से स्पष्ट होता है, यह शरीर और मन को शीतलता प्रदान करता है। इस साधन की सृष्टि शरीर के तापमान को नियंत्रित करने के लिए विशेष रूप से किया जाता है। इस परिणाम के अभ्यास न केवल शरीर का तापमान नियंत्रित होता है बल्कि मन में भी एकदम शांत चित्त हो जाता है। इस तरह से आप आंसर लिख सकते हैं। इसके बाद अगला 5वां क्वेश्चन था, पर्यानाम क्या है, इसके शारीरिक एवं मानसिक लाभ लिखिए। तो इसको हम लोग बता दिए थे। इसके बाद कह रहा है आसन क्या है, विस्तार पूर्वक इसके लाभ लिखिए। इसके साथ अगला क्वेश्चन कह रहा है विद्यार्थी जीवन में खेल के क्या महत्व है। ये भी आपको 15 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके साथ अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो स्वास्थ्य क्या है, अच्छे स्वास्थ्य हेतु स्वास्थ्य शिक्षा के महत्व को लिखिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्न खेलों के नियम कानूनों को बताइए, अर्थात खेल को किस तरह से खेला जाता है उसके बारे में यह पूछ रहा है। यहाँ खेलों में बताया गया है निम्न खेलों के नियम को समझाइए। यह भी 15 नंबर का रहेगा। फुटबॉल, हॉकी और बैडमिंटन, टेनिस के बारे में आप लोग को बताना है। तो चलिए मैं आप लोग को इस सब का आंसर बताता हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 का आंसर देखते हैं। आसन वह प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य हमारे शरीर के किसी एक विशेष ध्यान स्थिति एवं एकाग्रस्त करना होता है। यह शरीर के विभिन्न अंगों को सुचारू रूप से कार्य करने पर बल देता है। यह शरीर के हर अंग एवं जोड़ पर कार्य करता है। योगासन के गुण और लाभ, इससे क्या लाभ है उसके बारे में यहाँ बता रहा है। तो पहला लाभ होता है योगासन का सबसे बड़ा गुण यह है कि यह सहज और सहजता सुलभ एवं योगासन ऐसा व्यायाम पद्धति है जिसमें न केवल कुछ विशेष व्यय होता है और न ही इतनी साधक सामग्री की आवश्यकता होती है। योगासन गरीब अमीर, गरीब, बूढ़े, जवान, सबल निर्बल सभी स्त्रियों के लिए कर सकता है। इसके बाद अगला बता रहा है आसन में जहाँ मांसपेशियों को तनाव, सिकुड़ने और एकड़ने वाली क्रियाओं करनी पड़ती है, वही दूसरी ओर साथ साथ तनाव, खिंचाव एवं दूर करने की क्रियाओं को भी होती है, जिससे शरीर की थकान मिट जाती है और आसनों से व्यय शक्ति वापस मिल जाती है। शरीर और मन को ताज़ा करने और उसकी खोई हुई शक्तियों को पूर्ति कर देती है। इसके बाद अगला बता रहा है योगासन से भीतरी ग्रंथियों अपना काम अच्छी ढंग से कर सकती है। युवा अवस्था में बनाए रखने से यह वीर्य रक्षा में सहायक होती है। इसके बाद अगला पॉइंट 5वां पॉइंट कह रहा है आसनों द्वारा पेट की शक्ति भली भांति सुचारू रूप से सफाई होती है और पाचन अंग पुष्टि होती है। पाचन संस्थाओं में गड़बड़ी उत्पन्न नहीं होती। इसके बाद 6वां पॉइंट कह रहा है योगासन मेढ़न रीढ़ की हड्डी की लचीलापन बनाती है, व्यवसाय में हुई नाड़ी शक्ति को पूरी करती है। अगला पॉइंट कहता है योगासन पेशियों को शक्ति प्रदान करती है, जिससे मोटापा घटती है और दुर्बलता शक्ति तंदुरुस्त होती है। इसके बाद अगला पॉइंट कह रहा है योगासन स्त्रियों की शरीर रचना के लिए विशेष अनुकूल होता है। उसमें सुंदरता, सम्यक विकास और सुधारपूर्ण और गति, सौंदर्य आदि के लिए गुणों को करता है। इसके बाद लास्ट पॉइंट हमारा यहाँ 9वां कह रहा है योगासन से बुद्धि की वृद्धि होती है, धारणा शक्तियों को स्मृति मिलती है, ताजी मिलती है, ऊपर आने वाली जागृतियों को बहुत ही महत्वपूर्ण आत्म सुधार के लिए प्रयत्न करता है। इसके बाद अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं। अगला पॉइंट है हमारा क्वेश्चन है कि विद्यार्थियों जीवन में खेल का क्या महत्व है। तो देखिए यहाँ पर आंसर हो जाएगा खेलोगे कूदोगे बनोगे नवाब, पढ़ोगे लिखोगे होगे नवाब। बच्चों के लिए यह जुगम अक्सर इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन यह वास्तविक में सही है। अच्छे भविष्य और बेहतर करियर के लिए पढ़ाई का जितना महत्व है उतना ही महत्व बेहतर जीवन के लिए खेलों का भी होता है। आजकल हमारे देश में खेलों का महत्व सबसे पहले की अपेक्षा बहुत ज़्यादा हो गई है। अब स्कूल, कॉलेज, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय अवसरों पर सिर्फ लड़के ही नहीं बल्कि लड़कियां भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। लेकिन कोई व्यक्ति अचानक ही खेल खेलना शुरू नहीं करता है, बल्कि वह अपने विद्यार्थी जीवन से प्रेरित होकर निरंतर अभ्यास से ही एक दिन खेल में कुछ बड़ा करता है। और आर्टिकल में हम बताने जा रहे हैं कि विद्यार्थी के जीवन में खेलों का क्या महत्व है, उसके बारे में हम यहाँ देखते हैं। विद्यार्थियों को शारीरिक फिटनेस के लिए खेल का महत्व होता है। विद्यार्थियों में टीम भावना के विकास के लिए खेल में महत्वपूर्ण होता है। विद्यार्थी के दिमाग की मजबूती के लिए खेल जरूरी होता है। समय में रचनात्मक योग्यता के लिए खेल बहुत ज़रूरी होता है। इसके बाद अगला बता रहा है विद्यार्थियों का अच्छे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छा है। विद्यार्थियों के अच्छे स्वास्थ्य के लिए महत्व है। विद्यार्थियों का आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए खेल का महत्व होता है।
निर्णय लेने में विद्यार्थियों को जीवन के लिए खेल की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। विद्यार्थी में अपने ऊपर विश्वास दिलाने में खेल का महत्व होता है। विद्यार्थियों में मोटापापन को रोकने के लिए खेल का महत्व होता है। इस तरह से आप आंसर बता सकते हैं। तो मैंने आप लोगों को 4 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को हल कर दिया हूँ। अगर आप इसका PDF चाहते हैं वो तो मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं आप लोगों को दे दिया हूँ। उस पर आप जाकर टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं तथा व्हाट्सअप में भी जुड़ सकते हैं। तो आई होप यह वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों में शेयर करना नहीं भूलेंगे। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।